हरियाणा में नूंह में खनन माफिया ने डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार दिया। तावड़ू इलाके के पच गांव में पहाड़ी पर अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह छापा मारने गए थे। डंपर से कुचले जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। मंगलवार दोपहर 12:15 बजे इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद खनन माफिया मौके से फरार हो गया है। क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है और इसी की शिकायत पर डीएसपी कार्रवाई करने के लिए घटनास्थल पर गए थे। तावड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि पचगांव की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस की टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया तो लोगों ने डीएसपी पर पहले पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। डंपर की टक्कर से वह नीचे गिर गए और डंपर उनके ऊपर से निकल गया। सुरेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घटना के बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलाके में अवैध खनन चल रहा था। खनन कहां हो रहा है इसकी जानकारी ले रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। वे 12 अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वे अपनी मेहनत पर डीएसपी बने। पुलिस से अब 31 अक्टूबर को उनकी सेवानिवृत्ति थी। बताया जा रहा है कि अवैध खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने अपनी गाड़ी अड़ाकर वहां से गुजर रहे डंपर को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद गाड़ी से नीचे उतरे तो डंपर ने उन्हें कुचल दिया। नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्या के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी फोर्स लगानी पड़े वह लगाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में खनन माफिया की इस कोशिश को, इस वारदात को, इस मंशा को वह कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदेश में कानून का शासन है और कानून के शासन के लिए वह हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित ही अवैध खनन माफिया ने कानून को हाथ में लिया है, इसलिए उन्हें इसकी कड़ी सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तावड़ी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा है। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कई विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया था। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी इसकी कमान दी गई थी। एसडीएम तावड़ू सुरेंद्र पाल के अनुसार उपमंडल स्तरीय टास्क फोर्स गठित कर अरावली के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा था। टास्क फोर्स को सप्ताह में 2 बार अरावली क्षेत्र में लगते गांवों का दौरा करना था और स्थिति का जायजा लेना था कि कहीं अवैध खनन तो नहीं हो रहा है। डीएसपी भी अवैध खनन की सूचना पर मौके पर गए थे और उनके साथ खनन माफिया ने इस वारदात को अंजाम दिया। ना सिर्फ तावड़ू बल्कि जहां जहां भी हरियाणा में अवैध खनन हो रहा है वहां पर अवैध खनन माफिया तेजी से पनप रहा है। यह खनन माफिया किसी भी हद तक जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। यमुनानगर में भी इस तरह की कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। तावड़ू और नूंह में भी कई बार पुलिस जवानों पर इस तरह के हमले हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि खनन माफिया को कहीं ना कहीं कुछ लोगों का वरद हस्त प्राप्त है और इस वजह से वह कानून को हाथ लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। डॉक्टर साहब के माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूंह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूंह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। बाकायदा ये इन्वेस्टिगेशन। आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूंह जिले में ड्यूटी पर थे
और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद ये घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए, और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। डीजीपी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी